फुल डे साइडवेज मार्केट, व्हाट नेक्स्ट? क्या कल बिग मूवमेंट आ सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल से ट्रेड बन सकती है, कौन से लेवल से मूवमेंट आ सकती है, और हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन क्या होगा कल के लिए। सारा हम लोग डिटेल से एनालाइज करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट एनी स्किप, जिससे कि आपको एक एक लेवल की इंपॉर्टेंस जो है अच्छे तरीके से समझ आएगी। बिना स्किप किए देखेंगे तो किसी भी पॉइंट को मिस आउट नहीं करेंगे। स्किप करके देखेंगे तो पॉइंट मिस आउट हो सकती है और कल फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बिना स्किप किए कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर के बारे में। तो आज की हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर बहुत सारे स्टॉक सेलेक्ट करके दिया, जिसमें से आज हमारा डाउन साइड में बियरिश में छोला फिन और होनेट में बियरिश की सिग्नल मिली थी। यहाँ पे सिग्नल मिलने के बाद क्या डायरेक्ट जाकर के सेल कर देते हैं? तो आंसर है बिग नो, क्योंकि ये कोई आपको टिप्स नहीं दे रहा है। ये कोई टिप्स देने वाली सिग्नल या फिर टिप्स देने वाली स्क्रीनर नहीं है कि यहाँ पे आपको बियरिश मिल रहा है आप जाकर के सेल कर दें। नो, यहाँ पे आपको फिर जाकर के एज पर प्राइस एक्शन आपको एंट्री फाइंड आउट करनी पड़ती है। एज पर प्राइस एक्शन आपको टारगेट निकालना होता है और स्टॉप लॉस निकालनी होती है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि आफ्टर स्क्रीनर सिग्नल हमें नेक्स्ट क्या करना होता है। तो जैसे कि छोला फिन में बेरिस का सिग्नल मिला, होनेट में बेरिस का सिग्नल मिला। उसके बाद हम लोग जब आ जाते हैं तो ये सिग्नल कब मिल जाती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, जो लोग न्यू है उनके लिए मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर मॉर्निंग में 9:30 AM तक अपडेट हो जाती है। अपडेट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आकर के यहाँ पे चेक करते हैं कि 9:30 AM तक क्या स्टॉक में बड़ी मूवमेंट आ चुकी है या फिर अभी मूवमेंट नहीं आई है। अगर बहुत बड़ी मूवमेंट 15 मिनट्स के अंदर आ गई है तो फिर हम लोग उस ट्रेड को, उस स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं, वहां पे और ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। लेकिन अगर एवरेज मूवमेंट, हर एक स्टॉक का अपना एवरेज मूवमेंट होता है, वो एवरेज मूवमेंट वन डे के टाइम फ्रेम में जाकर के हम लोग निकालते हैं। तो एवरेज मूवमेंट के हिसाब से छोला फिन में अभी मूवमेंट नहीं हुई थी, तो हम लोग क्या करेंगे 9:30 AM, क्योंकि इसने बियरिश का सिग्नल दिया है, तो फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल या फिर 9:30 AM की लो मार्क करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहली कैंडल आज की ये है, नीचे आप टाइम देख सकते हैं मंडे 8 जुलाई 9:15 AM। तो ये हमारी पहली कैंडल है जो कि हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तब भी हमारी पहली कैंडल जो होगी उसकी लो। तो 15 मिनट्स की कैंडल की लो ब्रेक डाउन करनी है और उसके बाद जाकर के हम लोग वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स की कैंडल की ओपनिंग कौन सी है पहले हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारी ओपनिंग कैंडल है, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये हमारी ओपनिंग कैंडल है। तो इसकी लो हम लोग मार्क करेंगे, आइधर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, आइधर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट होगा हमारा 9:30 AM कैंडल की लो। अब पहली कैंडल की जो लो लगी है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाकी जो तीन कैंडल चार कैंडल बना है वो ऊपर ही है। इट्स मीन मार्केट 9:30 AM तक ऊपर ही घूम रहा था। 9:30 AM की लेवल जब ब्रेकडाउन होती है वहां पे जाकर के हम लोगों की एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस होगा लास्ट स्विंग हाई, जैसे कि यहाँ पे मार्केट स्विंग हाई बनाया है। अगर स्विंग हाई नहीं होता है, ये कैंडल के बाद तुरंत नीचे आता है, तो डे हाई पे हमारी स्टॉप लॉस होती है। तो यहाँ पे स्विंग बनी तो स्विंग हाई पे हमारी स्टॉप लॉस हो जाएगी। एंट्री 9:30 AM की लो ब्रेकआउट होने के बाद में, चाहे वो 10 बजे हो, चाहे 11 बजे हो, चाहे वो 9:30 AM पे हो, लेकिन हम लोगों को पेशेंसली वेट करनी है। आफ्टर ब्रेकडाउन यहाँ पे देखिए एंट्री बनी और एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे हम लोगों को अच्छी खासी मूवमेंट मिली। टारगेट कैसे निकालते हैं? एज पर प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग थोड़ी पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मार्केट रुक करके ऊपर गई थी, तो इसी लेवल पे हमारी नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है। आप देख सकते हैं उसी लेवल पे आकर के मार्केट ने अपनी टारगेट को अचीव करी है और इजिली हम लोगों को यहाँ पे एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर की मदद से ये पता चल गया कि कौन सा स्टॉक आज के लिए बियरिश या फिर बुलिश होने वाला है। हजारों स्टॉक में से हमारी स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आ गई। अब जाकर के हमने वहां पे 9:30 AM स्ट्रेटेजी से एंट्री फाइंड आउट करी विद द हेल्प ऑफ एवरेज मूवमेंट, और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने प्राइस एक्शन से अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट को निकाला, जो कि इजिली टारगेट अचीव हुई। आई होप आपको समझ आ रही होगी। आइए समझते हैं होनेट में। होनेट में भी बेरिस की सिग्नल दिया था, सेम कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि 9:30 AM तक फिल्टर आउट होता है, यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट करके देता है स्क्रीनर। आफ्टर सिलेक्शन यहाँ पे 9:30 AM की लो हम लोग अगेन मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पहली कैंडल कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाली हमारी जो पहली रेड कैंडल है, ये हमारी पहली रेड कैंडल है। उसके बाद 9:30 AM की लो ये वाली है। ये जो ग्रीन कैंडल है 9:20 में जो बनी 25 में, ये 5 मिनट्स कैंडल है, ये लो है। कंफ्यूजन हो तो सीधा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, फर्स्ट कैंडल की लो सिंपल सा है। यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे फर्स्ट कैंडल की लो। जब वो ब्रेकडाउन हुई उसके बाद जाकर के हमारी एंट्री बनती है और लास्ट स्विंग हाई पे हमारी स्टॉप लॉस हो जाएगी और एज पर प्राइस एक्शन अगेन हमारी टारगेट निकली। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे पीछे, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है
अगर किसी को नहीं मालूम है प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो डेफिनेटली आपको सीखने की जरूरत है। बिना सीखे अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आज के आज ही आप स्टॉप करिए, वरना आप बड़े लॉस में फंस सकते हैं। तो सीखना पहले स्टार्ट करिए, लर्निंग पे फोकस करिए। डेली अगर आप हमारी वीडियोस भी देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन हमारी सपोर्ट बन रही थी, जो कि इजिली आकर के मार्केट ने अचीव किया ऑनेट के अंदर में भी। तो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन आपको बता देता है स्क्रीनर कि कौन सा स्टॉक में हम आज मूवमेंट देख सकते हैं। एंट्री और स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लोग एज पर प्राइस एक्शन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपने प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से सीखा है, एवरेज मूवमेंट को सीखा है, कंप्लीट बेसिक टू सुपर एडवांस आपने सीखा है स्टॉक मार्केट को। डेफिनेटली आप मार्केट में इजिली एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, राइट। आइए बात करते हैं हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लेवल के बारे में। तो कल निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज निफ्टी ओपन हुई और ओपन होने के बाद में यहाँ पे ऊपर गई, ये हमारी पहली कैंडल है। और यहाँ पे ओपन होने के बाद में सारा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा। ये वाली रेड कैंडल आप जो देख रहे हैं, ये वाली ओपनिंग कैंडल है हमारी। और ये ओपनिंग कैंडल होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, नीचे टाइम आपको दिख रहा है 9:15। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहीं पे क्लोज कर दिया। बस इतने से रेंज में मार्केट मूव करता रहा। सारा दिन चॉपी मार्केट थी, आज किसी भी एंगल से ट्रेड नहीं बन रहा था। और आज की ट्रेड की क्या प्लानिंग थी मैंने कल ही बताया था। कल के वीडियो आप जाकर के देखेंगे, आपको समझ आएगा कि आज कैसे ट्रेड नहीं बना है और किस तरीके से होता अगर ओपनिंग या फिर मूवमेंट, तो हम वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पहले से सारा कुछ समझा जा सकता है कि कौन से लेवल से मार्केट में हम ट्रेड करेंगे या फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे चॉपी मार्केट में हम लोगों को कैपिटल को सेव करना बहुत जरूरी है। कैपिटल सेफ रहेगा तो आप नेक्स्ट डे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन चॉपी मार्केट में जाकर के एंटर करेंगे, साइडवेज में एंटर करेंगे, तो फिर वहां पे आपकी कैपिटल लूज हो सकती है। तो आइए समझते हैं कल हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइडवेज मार्केट थी पूरी। अगर कल फ्लैट ओपन होती है तो अगेन हम लोगों को वेट करना रहेगा कि इस लेवल को ब्रेकआउट दे। लेकिन यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारी रेंज बनी है, मार्केट ने इस रेंज को बनाया है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो इमीडिएट हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस सामने ही है। तो यहाँ पे छोटी सी मूवमेंट हो सकती है, या फिर आपको ऐसा हो सकता है पहले ही कैंडल ओपन होकर के तुरंत ऊपर चला गया, तो वहां पे हरी नहीं करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर 24,400 के ऊपर कैंडल क्लोज होने में सक्सेसफुल होता है ग्रीन कैंडल, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो और चाहे दिन का किसी भी टाइम में हो, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट होकर के सक्सेसफुली क्लोज होता है और इसके ऊपर नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तब जाकर के हम वहां पे बुल साइड की मूवमेंट देख सकते हैं। अदरवाइज जब तक इसके नीचे है, अभी हम लोग एक साइडवेज जोन में फंसे हुए हैं 24,400 टू 24,200 के बीच में, राइट। अब अगर थोड़ा माइनर गैप अप ओपन हो जाता है 24,400 के आसपास से, प्राइस रिजेक्ट होती है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर हम लोगों को दिखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट कैंडल की जो लो ब्रेकडाउन होती है, यहाँ पे हम लोगों को एक कंफर्मेशन मिल जाएगा प्राइस रिजेक्शन के साथ कि सेलर्स वहां पे एक्टिव हो रहे हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग एक डाउन साइड की मूवमेंट देख सकते हैं टिल 24,300, और उसके बाद अगर निकलती है तो 24,200 तक की हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। डाउन साइड की मूवमेंट अच्छी कब प्लान कर पाएंगे, जब हम लोग 24,200 के नीचे क्लोज करेंगे। यहाँ अगर नीचे क्लोज करते हैं तो अगेन हमारी जो बिग टारगेट है वो है 24,000, लेकिन 24,200 से लेकर के सीधे 24,000 हिट नहीं करेगी। कल भी मैंने बताया था, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टारगेट जो दिखने को मिलेगा 24,120, उसके बाद 24,050 के आसपास में, इसके बाद जाकर के हम लोग 24,000 और 23,985 के आसपास तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एज पर प्राइस एक्शन सपोर्ट है, तो मार्केट सीधे कभी नीचे नहीं जाएगा, अपनी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट मूवमेंट देती है। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए है डाउन साइड के लिए। और बुल साइड के लिए अगर 24,400 के ऊपर निकलता है तो हमारी अगली जो टारगेट रहेगी 24,500, जो कि बिगेस्ट रेजिस्टेंस है, नोट करके रखिएगा। तो ये थी हमारी निफ्टी की व्यू। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आज मार्केट ओपन हुई और सारा दिन ये भी चौपी रहा, पूरा साइडवेज मार्केट रहा, किसी भी एंगल से यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रही है। तो जबरदस्ती ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जबरदस्ती ट्रेड करेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है रिजल्ट, राइट। आइए बात करते हैं कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे स्मॉल ट्रेड बन सकती है। लेकिन जैसे कि निफ्टी में स्मॉल ट्रेड और इमीडिएट रेजिस्टेंस थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको हिट करेगा 52,800 के आसपास, राइट। यहाँ पे स्मॉल स्कल्पिंग हो सकती है, लेकिन रिस्की होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के वजह माइनर गैप अप ओपन हो जाता है नियर अबाउट 52,800 के आसपास में, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना जरूरी रहेगा, हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे मार्केट 52,800 को किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर क्या ग्रीन क्लोज कर रहा है कैंडल, या फिर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। अगर ग्रीन क्लोज करता है इसके ऊपर तो नेक्स्ट कंफर्मेशन के हम लोग वेट करेंगे, और फर्दर टारगेट हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास 53,245 के आसपास तक देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है,
तो वापस से हम लोग गैप फिलअप करने के लिए आ जाएंगे 52,500 के आसपास में। बैंक निफ्टी वापस आ जाएगी 300 पॉइंट की डाउन साइड में, और इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो 52,200 की हमारी सपोर्ट है, और अगली जो इंपॉर्टेंट और बिग सपोर्ट है वो है 52,000 की। तो कल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए मार्केट किस लेवल पे ओपन हो रहा है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारे लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 52,200 का, और 52,800 का हमारे लिए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। ये थी हमारी बैंक निफ्टी की व्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आज की जो हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन है जो कल के मॉर्निंग के लिए है, इंट्राडे के लिए, वो है गोदरेज, जेसीपी, आरसीएफ, एल्केम और हल, जिसको हम लोग हिंदुस्तान एरोनेट के नाम से जानते हैं। इसकी जानकारी मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में दूंगा। विद इन 60 सेकेंड आपको पता चलेगा कौन सा स्टॉक कौन से लेवल से कल के डेट में हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शॉर्ट्स वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अब आते हैं एट लास्ट, अगर आप भी सीखना चाहते हैं प्राइस एक्शन बेसिक टू सुपर एडवांस, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू सुपर एडवांस, और हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर की एक्सेस विद लाइफ टाइम, कि आपको एडवांस स्टॉक सिलेक्शन करना आ जाए कि कौन सा स्टॉक नेक्स्ट मूवमेंट देने वाली है, तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं कोर्स के बारे में, बेसिक टू सुपर एडवांस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।